सो हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कि लिस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं और हमने उसके टाइप्स भी देखे थे, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि लिस्ट में नेस्टेड सॉरी लिस्ट हाँ लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। मतलब अगर हमको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करना है, मतलब लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, तो हम वो कैसे अचीव कर पाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इमेज में देखूं, अगर मेरे को इस टाइप की लिस्ट क्रिएट करना रहा, मतलब ए और बी के अंदर, मतलब ए और बी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट है B1 B2, उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर B2A के अंदर ऑल्सो एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर ये कंटिन्यू, फिर ये B3, फिर ये ऐसा करके हमको अगर ऐसी टाइप की लिस्ट अचीव करनी रही, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, तो हम ये कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम अपना सिंपली HTML का कोड लिख लेंगे। डॉक टाइप HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल हमारा वही रहेगा लिस्ट एलिमेंट। ठीक है। लिस्ट एलिमेंट के बाद हमारा हेड सेक्शन क्लोज, उसके बाद बॉडी। ये हमारा सिंपल क्रिएट हो गया HTML का। अब इसके बाद हमको इंडेंटेशन, मतलब सपोज लिस्ट को नेस्ट करना रहा तो हम कैसा करेंगे। ठीक है। सपोज मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम रखा एप्पल, एक रखा ऑरेंज, और एक रखा सपोज बनाना। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और रन किया। ये मेरी अभी नॉर्मल लिस्ट है, इसके अंदर अभी कोई भी इंडेंटेशन नहीं है, सॉरी नेस्टिंग नहीं है लिस्ट की। ठीक है, अब मैं इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट लिखूंगा। ठीक है, तो वो अचीव करना रहा तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब सपोज मेरे को एप्पल के नीचे एक और लिस्ट होना। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम में ही जो ये लिस्ट ये है क्लोज, ये क्लोज करने से पहले, मतलब जैसा हम लिस्ट एलिमेंट को ओपन करें, मतलब लिस्ट आइटम को ओपन करें, इसको इधर नहीं क्लोज करूंगा मैं, इसके अंदर हमको एक ऑर्डर्ड लिस्ट होना। सपोज एक मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम दिया सपोज ग्रीन एप्पल, और एक लिस्ट आइटम दिया मैंने सपोज रेड एप्पल। ठीक है। अब इसके बाद जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे अपनी लिस्ट को क्लोज करूंगा। ठीक है। अब देखना, इसको मैंने सेव किया, मैं इसको रन करूंगा। हाँ, अभी मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा जिसके अंदर एप्पल के अंदर ग्रीन एप्पल। हाँ, अगर हमको इस तरह का लिस्ट अचीव करना पड़ेगा, मतलब करना रहा, तो हम इस तरीके से इसका कोड लिखेंगे। मतलब हमको क्या करना है, जो मतलब ये मेरा सबसे मेन लिस्ट है। ठीक है, ये यूएल से ये वाला हमारी मेन लिस्ट है, यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, और ये मेरे लिस्ट आइटम के अंदर मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाया, जिसको मैंने, हमें अगर हम नॉर्मली बनाते तो मैं यहाँ पे लिस्ट क्लोज करता, बट मैंने लिस्ट यहाँ पे नहीं क्लोज किया, मैंने लिस्ट यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपने लिस्ट आइटम रखा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं।
अगर हमको लिस्ट के अंदर एक इनसाइड एक और लिस्ट बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक, मतलब कैसे हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये वाली लिस्ट ऐसी सेम टू सेम बनाओ। और अगर आपको नहीं जम रहा तो फिर मेरे साथ बनाओ, ठीक है। हम ये लिस्ट को हमको अचीव करना है, ठीक है। अब इसको अचीव कैसे करेंगे? जो हमारी पहली लिस्ट है ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ए और बी जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। सबसे पहले मैं ये हटा देता पुराना कोड। और गाइस, जब भी हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको हमेशा इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इंडेंटेशन मतलब सपोज अगर मैंने 2 मिनट, ये मैंने एक पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट थी हमारी, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, ये देखना अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम रखूंगा, मतलब इसको बोलते हैं इंडेंटेशन स्पेस। तो जो कोड है हमारे को वो समझने में इजी जाएगा। इसीलिए हम हमेशा इंडेंटेशन का मतलब अगर हम अगली बार फिर वो कोड को पढ़े तो जो कोड की रीडेबिलिटी है, जो जो हमको कोड समझे वो जल्दी से क्विक एकदम ब्रेन में आ जाने को ना कि क्या लिखे हमने, ठीक है। ये मेरा पहला लिस्ट आइटम था ए, और हमारा सेकंड लिस्ट आइटम था, सेकंड लिस्ट आइटम था मेरा बी। मेरा फर्स्ट बी। अब बी के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें है बी 1 और बी 2, ठीक है। इसके अंदर एक, देखो हाँ, ये एल आई के अंदर दिख रहा है ये इंडेंटेशन, इसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में है बी 1 और बी 2, ठीक है। बी 2 मिनट, एल आई बी 1 और एक मेरी लिस्ट है बी 2, ठीक है। मेरा बी 1 बी 2 भी आ गया, ये मेरा बी 1। अब बी 1 बी 2 के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है बी 2 ए, ठीक है। अब मैं इसको बी 2 ए लिखूंगा, मतलब ये लिस्ट आइटम मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब इसके अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्या है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट? बी 2 ए, हाँ सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही देना, हाँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारा था लिस्ट आइटम बी 2 ए, बी 2 ए, ठीक है। अब बी 2 ए के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है बी 2 ए और बी 2 ए बी, ठीक है। मतलब अब हमको क्या करना है, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है जिसका जिसके अंदर पहला लिस्ट आइटम है, सॉरी, जिसके अंदर पहला लिस्ट आइटम है बी 2 ए, ठीक है। बी 2 ए, फिर बी 2 ए बी, ठीक है। लिस्ट आइटम, 2 मिनट, बी 2 ए। अब ये मेरी लिस्ट हो गई क्लोज, मतलब मैं अभी यहाँ तक के पहुँच गया। अब मेरे को आना है अपनी प्रीवियस लिस्ट पे वापस, मतलब इस तरफ बी 2 बी और बी 2 सी, मतलब अब ये मेरी ये वाली जो लिस्ट है बी 2 ए वाली ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, मतलब जो मेरे कोड में जाऊँगा मैं, ठीक है। कोड में आ गया, कोड में अब मैं बाहर जाऊँगा, मेरा लिस्ट पहले सबसे पहले जो मेरा बी 2 है उसको मैं क्लोज करूँगा, मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब मेरा उसके बाद जो लिस्ट आइटम है, मतलब इसके बाद जो लिस्ट आइटम है ये है अपना बी 2 बी और बी 2 सी, ठीक है। बी 2 बी और बी 2 सी, बी 2 मिनट, बी 2 बी और लिस्ट आइटम है बी 2 सी, ठीक है। तो मेरा बी 2 बी और बी 2 सी भी एक और लिस्ट, ये लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई, बी 2 ए बी 2 और ये भी लिस्ट खत्म हो गई। अब मैं इसके भी बाहर आ जाऊंगा, ठीक है।
अब मैं ये वाली लिस्ट के अंदर आऊंगा। इसमें जो हमारी लिस्ट है बी टू बी हो गई, बी टू सी हो गई। अब मैं बी थ्री पे आऊंगा, ठीक है, बी टू सी, हाँ बी थ्री पे। अब मैं ये वाली लिस्ट को क्लोज कर दूंगा। हम्म, अब मेरा नॉर्मल लिस्ट आइटम था, क्या था, बी थ्री। बी थ्री, ये मेरी बी थ्री भी आ गई। अब पुनः बी थ्री के अंदर एक और लिस्ट है। अब मेरे को बी थ्री के अंदर बी थ्री वन और बी थ्री टू डालना है। ये जो लिस्ट है ये फिर से ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब ये लिस्ट के अंदर मैं ये क्लोजिंग टैग हटाऊंगा, इसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट लिखूंगा। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे दो एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन से दो एलिमेंट्स हैं, एक है बी थ्री वन बी थ्री टू, ठीक है, बी थ्री वन एक, और एक लिस्ट आइटम है मेरा बी थ्री टू। अब मेरी ये लिस्ट भी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके आऊँगा बाहर, और मैंने अपनी लिस्ट कर दिया क्लोज, ठीक है। हाँ मैंने अब ये भी अचीव कर लिया बी थर्टी वन। अब मैं सबसे बाहर आ जाऊंगा, मतलब अब मेरे को एकदम बाहर आना है, लास्ट सी, ठीक है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, इसमें जाऊँगा अपने कोड में, ठीक है। अब मेरे को ओ एल से एक और बाहर आना है, बाहर आना है। ये लिस्ट आइटम को भी मेरे को क्लोज करना है, ठीक है। अब मेरा लास्ट जो लिस्ट आइटम है वो था, क्या था मेरा लास्ट लिस्ट आइटम, सी, ठीक है, ये मैंने लिखा सी। और ये अभी मेरा फुल कोड कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, कोड में पहले इसको मैं रन करके देखता, सेव करके ये मेरा हुआ कि नहीं हुआ जैसा मेरे को चाहिए था। इसको मैंने करा रिफ्रेश, देखो ये मेरी इमेज है। पहले ए बी, फिर बी वन बी टू, फिर बी टू ए, बी टू ए के अंदर बी टू ए, फिर बी टू ए बी होना था, मैंने गलती से ए लिख दिया, ठीक है चल जाएगा, उसको चेंजेस कर देता मैं, ए को ए बी, ए को ए बी, ए को ए बी, सेव कर दिया। सेव करे बाद वापस अपने ब्राउज़र पे गया, इसको मारा मैंने रिफ्रेश, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बी बी, फिर उसके बाद अपना बी टू सी, ये आ गया, बी थ्री आ गया, बी थर्टी वन बी थर्टी टू सी, ठीक है। जो हमको आउटपुट अचीव करना था वो हमने कर लिया। अब मैं एक बार कोड फिर से समझा देता। ये मेरा कोड है और ये मेरी इमेज, चलो ठीक है इमेज गई। हाँ मतलब सबसे पहले, ठीक है, 2 मिनट। हम्म, देखो सबसे पहले मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स रखा, ए और बी। ये मेरे अनऑर्डर्ड लिस्ट में ए और बी। अब मेरे को इसको लिस्ट आइटम को बिना क्लोज किए उसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर मेरे को डालना है बी वन और बी टू। जिसके अंदर मैंने अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया उसके अंदर मैंने डाला बी वन और बी टू, ठीक है। फिर बी वन और बी टू को बिना क्लोज किए, बिना लिस्ट आइटम को क्लोज किए, मैंने उसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट डाला जिसका नाम था बी टू ए, ठीक है, दिख रहा, ये लिस्ट के अंदर बी टू ए। फिर बी टू ए के अंदर मेरे को दो एलिमेंट्स और डालने थे, तो मैंने उसको फिर से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, उसके अंदर बी टू ए डाला और बी टू ए भी डाला, ठीक है। अब मेरे को ये लिस्ट के बाहर आना है, तो मैंने क्या करा, ये लिस्ट को क्लोज करा और इसके कंटिन्यू करा। तो मैंने कंटिन्यू में क्या आया, बी टू बी और बी टू सी, ये आ गया मेरा बी टू बी और बी टू सी। फिर मैंने इसको क्लोज किया, फिर आया मैं अपने बी थ्री पे, ठीक है, ये आ गया मेरा बी थ्री। अब बी थ्री के अंदर मेरे को दो एलिमेंट और डालना है लिस्ट के, ऑर्डर्ड वाले, बी थ्री वन बी थ्री टू, ये मेरा बी थ्री वन और ये मेरा बी थ्री टू, ठीक है। अब ये क्लोज कर लिया मैंने, ठीक है, मैं इससे बाहर आ गया।
फिर मैं लिस्ट आइटम को क्लोज किया, फिर मैंने इसके बाहर आया, फिर मेरी जो नेक्स्ट लिस्ट है वो मैंने सी लिखा और ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस, थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बट इससे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी कि लिस्ट आइटम डिफिकल्ट में कैसे रहता है, ऐसे इस काइंड ऑफ हमको अगर अचीव करना हो तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। गाइस प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम जाए नहीं समझ में आया तो मेरे को फिर से बोलना, लगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा के। बट ट्राई करो, आउटपुट देखो, आउटपुट को ऑब्जर्व करो अच्छे से कि लिस्ट आइटम के अंदर कौन सा लिस्ट है। और हाँ, जब भी हाँ आप कोड लिखेंगे तो देखो इंडेंटेशन में लिखो, मतलब ये देखो अगर इसका लिस्ट है, इसके अंदर ये लिस्ट आइटम के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है, अगर आप इंडेंटेशन के साथ कोड लिखोगे तो आपकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको कोड समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप सपोज पूरा कोड एक लाइन में ऐसा लिखते तो वो फिर कोड आपको समझने में इतना डिफिकल्ट जाएगा। तो आपको इसीलिए ट्राई करो और ये आउटपुट आपको अचीव करो, ये आपका चैलेंज है, या तो मेरे साथ करो या खुद से करो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। ट्राई करो और मेरे को आउटपुट सेंड करो। ठीक है गाइस, थैंक यू।